सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर आयुर्वेद योग नाथपंथ 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। रिवर्स गियर में आना पड़ेगा। रिवर्स गियर का मतलब एक दिन पहले, फिर 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर एक सप्ताह पहले, यानी एक एक दिन पीछे करके, और एक एक दिन पीछे आने के लिए आपको एक एक घंटे को आधार बनाना पड़ेगा। इस घंटे मैंने क्या किया था, इस घंटे को क्या, उसको स्मरण करने की एक आदत अगर आप डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, एक लंबे समय तक आप डालेंगे, तो आप अपने अवचेतन मन को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। विशिष्ट साधना के माध्यम से, चाहे वह ध्यान की साधना हो या अन्य विशिष्ट साधना के माध्यम से अचेतन मन को भी जागृत करने में व्यक्ति एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यानी इस सुपर कंप्यूटर से भी आगे का कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका कभी उपयोग नहीं कर पाया कोई व्यक्ति। भारत का ऋषि ही उसका उपयोग कर पाया है, और इसलिए उनको, उन ऋषियों ने और उन योगियों ने, जिसमें हम महायोगी गोरखनाथ जी को भी मानते हैं, जिन्होंने उस चेतना के उस पार जाकर के, और चेतन मन की चेतना के पार जाकर के जीवन के रहस्यों को अपने ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके रख दिया है। और उस दृष्टि से जब हम करते हैं तो उन्होंने कहा, चेतना के उस पार जाने के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान की साधना में बैठना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन तो आपका बहुत चंचल होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए अपने मन को नियंत्रित करना कठिन है। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो, जीने के लिए प्राण आवश्यक है। तो प्राण के लिए उन्होंने कहा कि प्राणायाम की साधना के माध्यम से अपने प्राणों को अपने मन की वृत्तियों के साथ तारतम्य स्थापित करना है, उसको जोड़ना, उसके साथ जोड़ना है। आप तारतम्य स्थापित करेंगे, आप देखेंगे एक समय आपका ध्यान कंसंट्रेट होगा, श्वास के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी को अलग अलग साधना पद्धतियों में अलग अलग नाम से लोगों ने जाना है। महायोगी गोरखनाथ जी ने इसको जपा जप कहा, महात्मा बुद्ध ने इसको एक दूसरी साधना के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग नाम से फिर इसको रेखांकित करके जीवन के उस चरम उत्कर्ष तक पहुंचने का काम किया था। चाहे वह जपा जप हो या विपश्यना हो, ये उसी अवचेतन और अचेतन मन को प्राप्त करने, उसको जागृत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम आपको एक उच्च श्रेणी पर, उच्च आयाम पर पहुंचा हुआ साधक प्रदान कर सकता है। यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सभी, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, और चाहे नाथपंथ हो। इन तीनों पद्धतियों ने, तीनों व्यवहारिक पक्ष पर विश्वास करते हैं, तीनों ने जीवन की व्यवहारिकता पर विश्वास किया है, तीनों ने यह माना है कि पंच भौतिक शरीर इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। आयुर्वेद योग नाथपंथ 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है।